हेलो नमस्कार जी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल पे, हमारे प्यारे से फेसबुक पेज पे। तो गाइज मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज का जो इंग्लिश वोकेबुलरी से रिलेटेड पहला मीनिंग है वो है डेट, यानी होता है ऋण, उधार या फिर कर्ज। DEBT डेट, डेट यानी ऋण, उधार या फिर कर्ज। DEBT डेट, डेट यानी ऋण, उधार या फिर कर्ज। अगला है डेटर, यानी होता है ऋणी या फिर कर्जदार। DEBTOR डेटर, डेटर यानी ऋणी या फिर कर्जदार। DEBTOR डेटर, डेटर यानी ऋणी या फिर कर्जदार। अगला है डिकेड, यानी होता है 10 वर्ष का काल या फिर दशक। DECADE डिकेड, डिकेड यानी 10 वर्ष का काल या फिर दशक। DECADE डिकेड, डिकेड यानी 10 वर्ष का काल या फिर दशक। DECADE डिकेड, डिकेड यानी 10 वर्ष का काल या फिर दशक। अगला है डिकेडेंस, यानी होता है पतन या फिर ह्रास। DECADENCE डिकेडेंस, डिकेडेंस यानी पतन या फिर ह्रास। DECADENCE डिकेडेंस, डिकेडेंस यानी पतन या फिर ह्रास। अगला है डिकेडेंट, यानी होता है पतनोन्मुख। DECADENT डिकेडेंट, डिकेडेंट यानी पतनोन्मुख। DECADENT डिकेडेंट, डिकेडेंट यानी पतनोन्मुख। अगला है डिकेगन, यानी होता है 10 भुज। DECAGON डेकेगन, डेकेगन यानी 10 भुज। DECAGON डेकेगन, डेकेगन यानी 10 भुज। DECAGON डेकेगन, डेकेगन यानी 10 भुज। अगला है डेकेलॉग, यानी होता है इंजिल, बाइबिल के 10 आदेश या फिर उपदेश। DECALOGUE डेकेलॉग, डेकेलॉग यानी इंजिल या फिर बाइबिल के 10 आदेश या फिर उपदेश। DECALOGUE डेकेलॉग, डेकेलॉग यानी इंजिल या फिर बाइबिल के 10 आदेश या फिर उपदेश। अगला है डिकैम्प, यानी होता है भाग जाना या फिर डेरा या खेमा छोड़ना। DECAMP डिकैम्प, डिकैम्प यानी भाग जाना, डेरा या खेमा छोड़ना। DECAMP डिकैम्प, डिकैम्प यानी भाग जाना या फिर डेरा या खेमा छोड़ना। अगला है डिकेंट, यानी होता है निस्तारण करना या फिर निथारना। DECANT डिकेंट, डिकेंट यानी निस्तारण करना या फिर निथारना। DECANT डिकेंट, डिकेंट यानी निस्तारण करना या फिर निथारना। अगला है डिकेपिटेट, यानी होता है सिर काट लेना या फिर प्राणदंड। DECAPITAT डिकेपिटेट, डिकेपिटेट यानी सिर काट लेना या फिर प्राणदंड। DECAPITAT डिकेपिटेट, डिकेपिटेट यानी सर काट लेना या फिर प्राण दंड। अगला है डिके, यानी होता है अवनति या पतन या क्षय होना। DECAY डिके, डिके यानी अवनति या पतन या क्षय होना। DECAY डिके, डिके यानी अवनति या पतन या क्षय होना। अगला है डिसीज, यानी होता है मरना। DECEASC डिसीज, डिसीज यानी मरना। DECEASC डिसीज, डिसीज यानी मरना। DECEASC डिसीज, डिसीज यानी मरना। अगला है डिसीव, यानी होता है धोखा देना या फिर ठगना। DECEIVE डिसीव, डिसीव यानी धोखा देना या फिर ठगना। DECEIVE डिसीव, डिसीव यानी धोखा देना या फिर ठगना। अगला है डिसीट, यानी होता है छल, कपट या फिर धोखा। DECEIT डिसीट, डिसीट यानी छल, कपट या फिर धोखा। DECEIT डिसीट, डिसीट यानी छल, कपट या फिर धोखा। अगला है डिसीटफुल, यानी होता है ठग या फिर धोखेबाज। DECEITFUL डिसीटफुल, डिसीटफुल यानी ठग या फिर धोखेबाज। DECEITFUL डिसीटफुल, डिसीटफुल यानी ठग या फिर धोखेबाज। अगला है डिसेंसी, यानी होता है सौजन्य या फिर विनय। DECENCY डिसेंसी, डिसेंसी यानी सौजन्य या फिर विनय। DECENCY डिसेंसी, डिसेंसी यानी सौजन्य या फिर विनय। अगला है डिसेंट, यानी होता है विनयी या फिर शरीफ। DECENT डिसेंट, डिसेंट यानी विनयी या फिर शरीफ। DECENT डिसेंट, डिसेंट यानी विनयी या फिर शरीफ। अगला है डिसेंट्रलाइज, यानी होता है स्वायत्त शासन का अधिकार देना या फिर विकेंद्रीकृत करना। DECENTRALIZED डिसेंट्रलाइज, डिसेंट्रलाइज यानी स्वायत्त शासन का अधिकार देना या फिर विकेंद्रीकृत करना। DECENTRALIZED डिसेंट्रलाइज, डिसेंट्रलाइज यानी स्वायत्त शासन का अधिकार देना या फिर विकेंद्रीकृत करना। अगला है डिसेप्शन, यानी होता है ठगी, धोखा या फिर छल। DECEPTION डिसेप्शन, डिसेप्शन यानी ठगी, धोखा या फिर छल। DECEPTION डिसेप्शन, डिसेप्शन यानी ठगी, धोखा या फिर छल। अगला है डिसेप्टिव, यानी होता है छल कपट युक्त। DECEPTIVE डिसेप्टिव, डिसेप्टिव यानी छल कपट युक्त।
DECEPTIVE डिसेप्टिव, डिसेप्टिव यानी छल कपट युक्त। अगला है डिसाइड यानी होता है निर्णय करना। DECIDE डिसाइड, डिसाइड मानी निर्णय करना। DECIDE डिसाइड, डिसाइड मानी निर्णय करना। अगला है डिसाइडेड यानी होता है निर्णित या फिर तय। DECIDED डिसाइडेड, डिसाइडेड यानी निर्णित या फिर तय। DECIDED डिसाइडेड, डिसाइडेड यानी निर्णित या फिर तय। DECIDED डिसाइडेड, डिसाइडेड यानी निर्णित या फिर तय। अगला है डेसिमल यानी होता है दशमलव। DECIMAL डेसिमल, डेसिमल यानी दशमलव। DECIMAL डेसिमल, डेसिमल यानी दशमलव। अगला है डेसिफर यानी होता है प्राचीन या गूढ़ लिपियों का आज से निकालना। DECIPHER डेसिफर, डेसिफर यानी प्राचीन या गूढ़ लिपियों का आज से निकालना। DECIPHER डेसिफर, डेसिफर यानी प्राचीन या गूढ़ लिपियों का आज से निकालना। अगला है डिसीजन यानी होता है निर्णय या फिर फैसला। DECISION डिसीजन, डिसीजन यानी निर्णय या फिर फैसला। DECISION डिसीजन, डिसीजन यानी निर्णय या फिर फैसला। अगला है डिसीजिव यानी होता है निर्णायक या फिर अंतिम। DECISIVE डिसीजिव, डिसीजिव यानी निर्णायक या फिर अंतिम। DECISIVE डिसीजिव, डिसीजिव यानी निर्णायक या फिर अंतिम। अगला है डैक यानी होता है सजाना या फिर ढांकना। DEC के डैक, डैक यानी सजाना या फिर ढांकना। DEC के डैक, डैक यानी सजाना या फिर ढांकना। अगला और लास्ट मीनिंग वह है डिक्लेम यानी होता है भावपूर्ण व्याख्यान देना। DECLAIM डिक्लेम, डिक्लेम यानी भावपूर्ण व्याख्यान देना। DECLAIM डिक्लेम, डिक्लेम यानी भावपूर्ण व्याख्यान देना। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज के हमने जितने मीनिंग पढ़े थे उनका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहला मीनिंग था डेट यानी होता है ऋण, उधार या फिर कर्ज। डेटर ऋणी या फिर कर्जदार। डिकेड यानी होता है 10 वर्ष का काल या फिर दशक। डेकेडेंस यानी होता है पतन या फिर ह्रास। डेकेडेंट यानी होता है पतनोन्मुख। डेकेगन यानी होता है 10 भुज। डेकेलॉग यानी होता है इंजिल या फिर बाइबिल के 10 आदेश या उपदेश। डीकैंप यानी होता है भाग जाना या फिर डेरा या खेमा छोड़ना। डीकैंट यानी होता है निस्तारण करना या फिर निथारना। डिकेपिटेट यानी होता है सिर काट लेना या फिर प्राणदंड। डीके यानी होता है अवनति या पतन या क्षय होना। डिसीज यानी होता है मरना। डिसीव यानी होता है धोखा देना या फिर ठगना। डिसीट यानी होता है छल कपट या फिर धोखा। डिसीटफुल यानी होता है ठग या फिर धोखेबाज। डिसेंसी यानी होता है विनय या फिर सौजन्य। डिसेंट यानी होता है विनयी या फिर शरीफ। डिसेंट्रलाइज यानी होता है स्वायत्त शासन का अधिकार देना या फिर विकेंद्रीकृत करना। डिसेप्शन यानी होता है ठगी, छोला, धोखा या फिर छल। डिसेप्टिव यानी होता है छल कपट युक्त। डिसाइड यानी होता है निर्णय करना। डिसाइडेड निर्णित या फिर तय। डेसिमल यानी होता है दशमलव। डेसिफर यानी होता है प्राचीन या गूढ़ लिपियों का या फिर आज से निकालना। प्राचीन या गूढ़ लिपियों का आज से निकालना या फिर अर्थ निकालना। डिसीजन यानी होता है निर्णय या फिर फैसला। डिसीजिव यानी होता है निर्णायक या फिर अंतिम। डैक यानी होता है सजाना या फिर ढांकना। डिक्लेम भावपूर्ण व्याख्यान। थैंक यू सो मच, बाय बाय।